नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में जो कि आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आसान बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जेन स्ट्रीट का जो फ्रॉड आया है हमारे शेयर मार्केट में उसको थोड़ा सा समझेंगे आसान भाषा में, और कुछ जो आज तेज़ी से गिरने वाले स्टॉक्स और क्यों गिरे, जैसे हो गए ट्रेंड्स, जैसे हो गए एंजल वन, ये सब कंपनियां जो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, ये सब भी आज नीचे गिरे हैं। इसके पीछे के कारणों पे और इस कंपनी के फंडामेंटल पे भी थोड़ा देर के लिए बातें करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है, तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको भी कोई स्टॉक से संबंधित कुछ भी बातें पूछनी है तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरा पसंद आया तो ये मेरी बातें मुझे आपको पसंद आया तो ज़रूर ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम आते हैं आज की जो मेन टॉपिक है, वो है जेन स्ट्रीट ग्रुप को, जो अमेरिकन ग्रुप है, उसको सेबी ने बोला है कि भाई आप फिलहाल यहाँ से चले जाएं और आप पे जो 4,843 करोड़ का एक 4,843 करोड़ का पेनल्टी लगाया है जेन स्ट्रीट पे। लेकिन जेन स्ट्रीट ने इसी बीच जो फ्रॉड करके एक तरह से समझिए 45,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो 45,000 करोड़ कमाया और अब फाइन कितना दे रहा है? 4,000, यानी सिंपल 10% का समझिए, एक तरह से टीडीएस ही समझिए, 10% का टीडीएस काट के गवर्नमेंट में उसे जाने दिया। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये करते क्या हैं। देखिए, जेन स्ट्रीट बहुत बड़ी एजेंसी है जिसके पास हजारों अरबों करोड़ रुपए इसके खाते में रहती है, जिसके कारण उसने क्या किया है कि इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो एक्सपायरी के दिन हमारा शेयर मार्केट जो बीएससी हो जाए वो काफ़ी वोलेटाइल रहता है। उसके पीछे के कारणों का जब सेबी ने जांच किया, उसके पीछे कारण एक जेन स्ट्रीट ही बताया गया। तो ये करते क्या थे? ये क्या करते थे कि पुट खरीदते थे। मान लीजिए कि आपने अभी कितना का मार्केट है, अभी 2,500 का मार्केट है, 25,000 का निफ्टी है। तो मान लेते हैं कि 24,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था। अब हम पुट खरीदेंगे तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम पुट खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम मेरा मान लेते हैं कि 100 रुपया है। तो पुट खरीदने का मतलब होता है कि जब ये मार्केट नीचे जाएगा, यानी 23,000 फिर 22,000, इस तरह अगर नीचे जाएगा तो आपको, जैसे 22,000 चला गया तो 24,000 का पुट खरीदें तो 22,000, आप 2,000 नीचे गए तो आपको जो प्रॉफिट होगा, अगर वो 23,000 का अगर एक शेयर खरीदते हैं तो आप कितना हो गए? अगर 23,000 हो जाएगा तो 24,000 से 1,000 और मान लेते 22,000 चला गया तो 2,000, यानी पर शेयर आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा। उसमें से 100 रुपया जो प्रीमियम का है वो निकल जाएगा, यानी शुद्ध मुनाफा 1,900 का। ठीक है, अगर ये एक शेयर पे हुआ। इसी तरह शेयर लॉट में जो मिनिमम है वो है 45 शेयर्स का एक लॉट होता था। अब समझिए कि कितने बड़ा गेम खेल रहा था जब एक ही शेयर पे उसको 1,900 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो आप समझ ले, एक मानने की बात है, 1,900 का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉट अगर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है, हमेशा इन लोग के पास पैसे रहते ही हैं, क्योंकि ये एक फंडिंग एजेंसी है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या करते हैं, तो अब जो 24,000 का मान लीजिए पुट खरीद लिए, तो उसी समय क्या करते हैं, उस समय या थोड़ा पहले ही वो जो क्या करते हैं, इक्विटी में खरीदना शुरू करते हैं। इक्विटी में खरीद के माल रख लिए और फ्यूचर में भी अपना पोजीशन बना लिए। तो अब क्या करते हैं, उनके पास पैसा है तो एक तरफ से उन्होंने पुट खरीदा जो कि तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा, मतलब उनको तब फायदा होगा, यानी 1,000 नीचे गया तो उनको 900 रुपया का पर शेयर फायदा होगा। तो जैसे ही वो नीचे जाएगा तो उनको फायदा होगा। तो अब क्या करते हैं ये लोग कि ये लोग जो है, जो इक्विटी में जो शेयर है, मान लीजिए रिलायंस है या एचडीएफसी,
इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है निफ्टी को जो इम्पैक्ट करती, इन्फोसिस हो गई, तो इस सब का शेयर पहले से खरीद के रखते थे। तो अब ये और फ्यूचर भी खरीदते थे। जैसे ही वो समझिए कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, अब उसको क्या, जैसे एक्सपायरी आया तो क्या करते हैं कि एक तरफा वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं और फ्यूचर को भी बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्टॉक बेचेंगे तो क्या होगा कि एक जो है सप्लाई क्रिएट होगा, सप्लाई क्रिएट होते ही क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट से जितना भी शेयर है उसके प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही नीचे गिरेंगे तो वो क्या करते हैं, नीचे में जहाँ पे 100 रुपये लगा के आपको यानी 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 900 का मुनाफा हो रहा है। तो ये जो आप जो खरीदे हैं थे जो इक्विटी में, उसको वो ओवर शैडो कर देता है। मान लीजिए कि इक्विटी में आप खरीदे 1000 का और फ्यूचर में भी खरीदे 1000 का, तो इसका कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आपको पर शेयर अगर 1000 का अगर निफ्टी डाउन होता है यानी 24,000 से 23,000 जाता है, तो आपको कुल मुनाफा 900 रुपये का होता है। तो इस हर से क्या करते थे, यहाँ से वहाँ से बेचना शुरू कर देते थे, जिससे क्या होता है पुट का प्रीमियम बढ़ के 1000-1500 हो जाता था। इसके तरह तो इधर इधर जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा उधर मुनाफा हो गया। ये जो मेन कारण है ये जेन स्ट्रीट फ्रॉड का यही था कि एक निफ्टी में पोजीशन बना देते हैं और साथ ही इक्विटी में उसको बेचना शुरू कर देते थे, जिसके कारण क्या होता था उनको हमेशा प्रॉफिट होता था। तो ये करके उन्होंने 48,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। लेकिन अब क्या कर दिया है सेबी ने उसके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया। यानी डेबिट फ्रीज का मतलब हो गया कि उसमें पैसा आएगा, आता ही रहेगा, लेकिन वहाँ से अगर भेजिएगा तो एक भी पैसा आप 5 भी रुपया या 2 भी रुपया आप वहाँ से निकाल नहीं सकते। यानी ऐसा पासबुक बना दिया है कि सिर्फ उसमें पैसा आएगा लेकिन जा नहीं पाएगा। तो आप जो है जेन स्ट्रीट जो फ्रॉड है वो समझ गए। एक छोटा सा समझ लें और भी कि इसको थोड़ा समझा देते छोटा में, कि जैसे कि आप पुट खरीदें तो पुट में तब फायदा होगा जब कि मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट को नीचे जाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि निफ्टी के जो सबसे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उसको बेचना शुरू कर देते, जिसके कारण क्या होता था मार्केट नीचा हो जाता था और उनको मुनाफा हो जाता। ये बात जो सेबी जब से जाना तो इस पर बैन करके लगा दिया गया। तो ये था आपका जेन स्ट्रीट फ्रॉड। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखें और 1-2 बार इसको देखें, 1-2 बार इसको सुने तो आपको जो है ये कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जेन स्ट्रीट का 4,843 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है यही सब लिखा हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट यदि आप हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड जो है लगातार नीचे गिर रहा है। ट्रेंड नीचे गिरने के कारण क्या है, सबसे पहले देखिए इसका वैल्यूएशन देखिए, प्राइस टू इक्विटी देखिए, यानी पी रेशियो देखिए 135 का पी है। यानी यदि अभी आप अगर 1 रुपया इसमें लगाते हैं तो आपका पैसा 135 साल बाद 1 रुपया बन के आएगा। तो एक्चुअली में जब इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाएगा किसी का कि 135 का पी पे अगर वो ट्रेड करेगा तो निश्चित है कि थोड़ा सा भी अगर ख़राब न्यूज मिलता है, उस कंपनी के विरुद्ध कुछ भी न्यूज मिलता है, तो एक्चुअली उस स्टॉक को क्या कर देगा, एक तरफ से उसको पिटना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम हो रहा था और वो एक बार से क्या हो गया, नीचे चला गया। उसके कारण यही था कि अपना जो है इसका पी बहुत हाई था। अभी फ़िलहाल देखिएगा 40 का पी है, जो आज तक का सबसे लोएस्ट है इसका पी। तो अच्छा था, अब आते हैं कि इसके कारण क्या है कि ट्रेंड आ गया। कि ट्रेंड का जो मैनेजमेंट है उसने बोला है, ट्रेंड के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई 20% से ज़्यादा हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। जबकि आप पहले देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आप देखिए 42-17, ठीक है, जोड़ दें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 42-17 डिवाइडेड बाय मार्च 24 32-98, यानी पहले जो है 30 से 40% के आसपास इसका ईयरली ग्रोथ हो रहा था। लेकिन अब जो है ईयरली ग्रोथ जिसे उसके मैनेजमेंट ने बोला है कि हम 20% से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे।
जो आगे का गाइडेंस है वो 20% का ही ग्रोथ का दिया है। तो जो स्टॉक 30 और 40% के ग्रोथ पे टिका हुआ था उस प्राइस पे, तो जैसे ही वो प्राइस अब आने वाले समय में अगर नहीं आया तो यहाँ से माल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली में हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स कभी नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मार्केट में कोई भी बैड न्यूज आती है तो उस कंपनी के लिए हमेशा खराब वर्ड ही खराब ही करता है। दूसरी तरफ आप देखिए एंजल वन भी आज 6 से 7% नीचे गिरा है। तो एक्चुअली में देखिएगा एक तरफ से मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल स्केल स्टॉक्स में अच्छी बिकवाली का दिन था। जो एंजल वन में भी बोला है कि हम जो है पिछले बार की तरह 40% का जो ग्रोथ कर रहे थे क्लाइंट एक्विजिशन में 47%, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही वो लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन करने लगे उस तरह से क्या होने लगा, जैसे फ्यूचर प्रिडिक्शन करने लगे तो एंजल वन जितने भी कमोडिटी स्टॉक्स हैं वो एक तरफ से गिरना शुरू करेंगे। क्योंकि आप दूसरी तरफ आप जो जिस तरह से जेन स्ट्रीट का फ्रॉड आया है तो इससे मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट तो है ही। तो उसके कारण लगातार अब जो धीरे धीरे ये बातें फैलेगी तो धीरे धीरे ये बात फैलते हुए अब असर भी करेगी। ठीक है, तो आप जो है आज 2-3 चीज़ सीखे हैं कि जेन स्ट्रीट फ्रॉड क्या है, जो आसान शब्द में आप समझा दिए। दूसरा था एंजल वन, और उससे पहले एक और थी ट्रेंड, जो लगातार अभी 3-4 दिनों से गिर रही है। तो ये बताता है कि जैसे कमोडिटी हो जाए या फिर कपड़े का बिजनेस हो जाए या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो जाए, हर किसी को बांटने में हर किसी को थोड़ा थोड़ा अभी प्रॉब्लम शुरुआत हो चुका है। देखते हैं कि आने वाले जो समय है और आने वाले जो रिजल्ट सीजन है उसमें देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस होता है। अगर मेरा ये बातें और मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा के लिए थोड़ा सा बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।